इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है डगलस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो रात के समय जंगल के अंदर अपनी वाइफ के साथ किसी से डरकर भाग रहा था। दरअसल डगलस और उसकी वाइफ का पीछा एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर कर रहा होता है, जो काफी ज्यादा खूंखार था। दोनों ही लगातार उस क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग तो रहे होते हैं, लेकिन अंत में आकर उस अनजान क्रिएचर ने डगलस की वाइफ को पकड़ लिया था। क्रिएचर तो डगलस की वाइफ को घसीटकर कहीं दूसरी तरफ लेकर चला गया। डगलस बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, पर अफसोस की बात ये थी कि वो नाकामयाब रहा। उस खतरनाक क्रिएचर ने तो अब तक डगलस की वाइफ को पूरा का पूरा खा लिया था। अब हमें यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ दोस्त मजे करने के लिए कार में जा रहे थे। उसमें से एक लड़की का नाम एलिसा होता है, जो अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। एलिसा की तो एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मैंडी था, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। एलिसा को उससे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है, क्योंकि आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड बना ही नहीं। वो सभी अपनी कार में लगातार जंगलों की एकदम गहराई में चलते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पहाड़ के एकदम टॉप पर पहुंचकर कैंपिंग करनी थी। लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी कैंपिंग होने वाली है। अब लगातार जंगल में आगे चलने पर उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर वार्निंग लिखी थी कि इसके आगे जाना खतरनाक है। लेकिन जब एलिसा का भाई बोर्ड देखता है, तब वो बताने लगा कि ये जरूर पुलिस वालों की चाल होगी, जिससे कि वो यहाँ पर लोगों को न आने दे सके। बाकी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे माउंटेन के ऊपर जाकर कैंपिंग करने के लिए, इसीलिए वो सब वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जंगल के काफी और अंदर जाने लगते हैं। लेकिन एक समय के बाद एलिसा को लगने लगा कि वो सब अब बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं और उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो ये खतरनाक हो सकता था। लेकिन एलिसा का भाई उसे समझाता रहता है कि हम सब तो अपने फादर के साथ काफी दूर दूर जगहों पर गए हैं, और खतरनाक से खतरनाक जगहों पर भी हमें कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए, जहाँ काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एलिसा को कहीं न कहीं काफी ज्यादा डर लग रहा था, और वो कह रही थी कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एलिसा का भाई उसकी एक बात नहीं सुनता और सभी को कन्विंस करने लगता है कि उन्हें आगे जाना चाहिए। इस बारे में तो भाई बहनों की काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अब वो सब कन्विंस होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ा आगे चलने पर मैंडी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम बेन होता है, उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक बैग दिखाई देता है। बेन और बाकी लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस सुनसान जंगल में और कौन आ सकता है, लेकिन फिर भी वो सब इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और लगातार अंदर की तरफ चले जाते हैं। बट थोड़ा और दूर जाने पर उन्हें अजीब तरीके की स्मेल आने लगी थी। जब वो सब अजीब से आ रही बदबू का पीछा करते हैं, तभी उन्हें जमीन पर पड़ी हुई किसी इंसान की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पूरे बॉडी पार्ट्स अलग अलग होकर गिरे हुए थे। दरअसल ये और किसी की नहीं, बल्कि डगलस की वाइफ की डेड बॉडी होती है, जिसे कि कल रात उस खतरनाक एलियन ने पूरा चबाकर खा लिया था। इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद तो एलिसा और उसके सारे दोस्त काफी घबरा जाते हैं, और तभी ठीक उनके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जो उसी खतरनाक क्रिएचर की होती है। एलिसा, मैंडी और सारे लोग तो लगातार वहां से जान बचा के भागने लगे थे, पर अब शायद लग रहा था कि आवाज की वजह से उस खतरनाक क्रिएचर ने उन सभी को देख लिया है, जो अब बहुत ही तेजी से उनका पीछा कर रहा था। एलिसा का भाई समझ चुका था कि ये काफी खतरनाक जानवर हो सकता है, इसीलिए वो अपनी बहन और बाकी लोगों को आगे भेज रहा था, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। भागते भागते वो सब जंगल के बीचों बीच मौजूद एक अजीब तरीके के घर में पहुंच जाते हैं। एलिसा के भाई ने अपनी बहन और बाकी लोगों से कहा कि तुम जल्द से जल्द घर में जाकर छुप जाओ, और मैं उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। एलिसा कुछ समझ नहीं पाती और वो लोग घर के अंदर जाने लगे, और वहीं एलिसा का भाई टॉर्च जलाकर उस क्रिएचर का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो खतरनाक क्रिएचर तो उसके साइड में ही खड़ा है। और अगले ही मोमेंट में उस खतरनाक क्रिएचर ने एलिसा के भाई पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने लगा। एलिसा के भाई को तो जरा भी चांस नहीं मिला था खुद को बचाने का। बाकी लोग भी अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागने लगे थे, लेकिन मैंडी जैसे ही घर में घुसने वाली होती है, उस क्रिएचर ने मैंडी का पैर पकड़ लिया था, जो उसे लगातार बाहर की तरफ खींच रहा होता है। लेकिन एलिसा और उसके बचे हुए दोस्तों ने कैसे भी मैंडी को संभाला और उसे अंदर खींच लिया, यानी कि उनकी जान क्रिएचर से बाल बाल बची थी। दरवाजा बंद करने पर वो क्रिएचर अब अंदर नहीं आ पा रहा था। अब उस घर के अंदर जाने के बाद बाकी लोगों को पता चला कि वहाँ पर तो डगलस और उसके साथी भी मौजूद हैं, जो कल रात उस खतरनाक क्रिएचर के हमले से बचकर यहाँ पर छुप गए थे। डगलस के साथ विकी नाम की एक लेडी भी थी, जो एलिसा और उसके बाकी दोस्तों को मरहम पट्टी कर रही होती है। विकी ने बताया कि हम लोग बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब होने के बाद हम लोग यहीं पर रुक गए, और तभी उस खतरनाक क्रिएचर ने हम पर हमला कर दिया। उस हमले में डगलस की वाइफ मारी गई
और तब से ही उस क्रिएचर से बचने के लिए हम इस घर के अंदर छुपे हुए हैं। एलिसा और उसके बाकी दोस्तों को समझ में आ चुका था कि उन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर वो सब बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे तो खतरनाक क्रिएचर उनके ऊपर हमला करके मार सकता था। लेकिन डगलस और उसके दोस्तों ने घर के चारों तरफ की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखे होते हैं, जिससे कि उस क्रिएचर को अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं मिलता। और जब तक सिचुएशन एकदम कंट्रोल में नहीं हो जाती तब तक एलिसा के दोस्तों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। यहाँ बेन सभी को बोल रहा था कि मैंने मोबाइल फोन से पुलिस वालों और तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दिया है, यानी कि कुछ टाइम के अंदर अंदर हमारे यहाँ पर मदद आ जाएगी। बट डगलस बोल रहा था कि वो सब यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये आदमखोर क्रिएचर किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। इस बात से तो बाकी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। एलिसा समझ रही थी कि शायद से वो क्रिएचर यही चाहता है कि हम सब एक जगह पर छुप कर रहें, जिससे कि जब भी उसे भूख लगेगी वो धीरे धीरे एक एक आदमी को खाता जाएगा। तभी अचानक बाहर की तरफ वही खतरनाक क्रिएचर आ गया था जो अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। एलिसा और बेन तो काफी ज्यादा चिल्लाने लगे थे, जिसकी वजह से बाकी लोग भी वहां मदद करने आ जाते हैं। हालांकि खिड़कियां बंद करने के बावजूद भी वो क्रिएचर घर के चारों तरफ घूम रहा था, जिससे कि उसे कोई रास्ता मिल जाए अंदर घुसने का, और बदकिस्मती से उसे वो रास्ता मिल भी जाता है। वो क्रिएचर तो अब खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने ही वाला था, बट एलिसा और उसकी दोस्त मैंडी एक बड़े से बक्से को लेकर खिड़की की तरफ लगाने लगे थे, जिससे कि क्रिएचर को आने का रास्ता ना मिल सके। अब तो डगलस और उसके बाकी दोस्त भी आ चुके थे उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो बॉक्स काफी भारी होता है, जिससे कि एलिसा अच्छे से धक्का नहीं दे पा रही थी। बट सारे लोगों के जोर लगाने पर वो बक्सा उठ जाता है और खिड़की के वो पास में लगा देते हैं। वो रास्ता पूरा ब्लॉक होने की वजह से क्रिएचर के अंदर आने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। हालांकि इन सारी चीजों में उस क्रिएचर ने डगलस के एक साथी के हाथ पर काफी चोट लगा दी थी, बट फिलहाल उनमें से सभी लोग जिंदा होते हैं। पर डगलस के अकॉर्डिंग इस घर के अंदर उतने भी ज्यादा बॉक्सेस नहीं है जिससे कि वो दरवाजे और खिड़की कवर कर सकते थे, इसीलिए उन सभी को यहाँ पर बड़ी सावधानी बरत कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सारे लोग बड़े मायूस होकर घर के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि किसी को भी सूझ नहीं रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। बेन अब सभी को थोड़ा सा शांत करने के लिए ये कहने लगा कि कुछ ही टाइम के अंदर पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाएंगे और हमें बचा लेंगे। लेकिन इसी बात पर डगलस हंसते हुए कहता है कि ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो, सभी को पता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए पुलिस वाले तो क्या मिलिट्री फोर्स भी यहाँ आने से कतराती थी, यानी कि बाहर से कोई हमारी मदद करने बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हमें ही सारी प्लानिंग करके क्रिएचर से बचते हुए यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद बेन ने खुद डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा और क्रिएचर से बचते हुए शहर में जाकर मदद लेकर आएगा। एलिसा जो बेन की बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो उसे कमरे में लेके जाकर काफी डांट रही होती है, क्योंकि ये करना जानलेवा हो सकता था और अगर एक बार क्रिएचर ने बेन को पकड़ लिया तब वो उसे जान से मार कर ही छोड़ेगा। लेकिन बेन एलिसा से कहता है कि अगर हम लोग यहीं पर फंसे रह गए तो वो क्रिएचर हमें वैसे ही मार देगा, इसीलिए किसी को तो जाकर बाहर से मदद लानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद सभी लोग परमिशन दे देते हैं बेन को कि वो बाहर जाकर मदद लेकर आए। सारा प्लान बनता है और फिर ये फाइनलाइज हुआ कि विकी का हस्बैंड सबसे पहले उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा और फिर दूसरी तरफ से बेन मौका देखकर जंगल से बाहर निकलते हुए हाईवे वाले रास्ते पे भाग जाएगा और फिर दूसरी तरफ से बेन मौका देखकर जंगल से बाहर निकलते हुए हाईवे वाले रास्ते पे भाग जाएगा। सारी चीजें अब फिक्स हो चुकी होती हैं। विकी का हस्बैंड तो अब जंगल के अंदर जाने लगा था और आवाज करने लगा था जिससे कि वो क्रिएचर अट्रैक्ट हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि क्रिएचर कहां से आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बेन लगातार चारों तरफ नजर रख रहा था कि आखिर वो क्रिएचर कहां है और उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। वो तो वॉकी टॉकी की मदद से विकी के हस्बैंड को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तभी बेन ने उस क्रिएचर को देखा जो डायरेक्टली विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो तुम्हारे काफी पास आ चुका है और अब एक अच्छा मौका देखकर बेन डायरेक्टली भागने लगा था दूसरी तरफ जहां पर वो क्रिएचर मौजूद ही नहीं था। बेन तो बिना कुछ सोचे समझे काफी तेजी से भागता रहता है, लेकिन यहाँ विकी के हस्बैंड ने बताया कि वो क्रिएचर को देख नहीं पा रहा है, यानी कि अब वो यहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद एलिसा और उसके बाकी दोस्तों के पास जो वॉकी टॉकी था उसके अंदर से बेन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, यानी कि वो क्रिएचर अब बेन के पीछे पड़ चुका है जो दूसरी तरफ जा रहा था। बेन तो अब अपनी जान बचाने के लिए वापस घर की तरफ निकल आता है, क्योंकि अगर एक बार वो जंगल में खो गया तब वो क्रिएचर से बचकर कहीं नहीं जा सकता था।
विकी का हस्बैंड और बेन तो काफी ज्यादा डरते हुए घर की तरफ भागने लगे थे, लेकिन तभी डगलस ने उन्हें धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि इससे वो खतरनाक क्रिएचर भी घर में घुस सकता था। एलिसा और बाकी लोग तो उन्हें बचाने के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी एलिसा बेन को कहती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए तुम दोनों वहां से अंदर आ सकते हो। बेन और विकी का हस्बैंड जल्द से जल्द दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए जब तक वो क्रिएचर उन तक पहुंचता, और इससे पहले वो क्रिएचर अंदर आता उन्होंने दरवाजे को भी अच्छे से लॉक लगाकर बंद कर दिया। विकी का हस्बैंड तो सबसे पहले अंदर आकर डगलस को खूब मारता है, क्योंकि वो उन लोगों को अंदर आने नहीं देना चाह रहा था। अब यहाँ सभी लोगों को डगलस के ऊपर से भरोसा उठ चुका था, इसीलिए उन सभी ने डगलस को बांध कर रख दिया होता है। यहाँ एलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने अपने भाई और अपनी एक दोस्त दोनों को ही खो दिया। मैंडी का बॉयफ्रेंड अब उसके सामने आकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए वे में बात कर रहा था, क्योंकि उसे अब रियलाइज हो चुका होता है कि यहाँ से उन लोग जिंदा बचकर नहीं जा सकते। इसीलिए मैंडी के बॉयफ्रेंड ने उससे कन्विंस कर दिया था कि वो उसे चीट कर रहा होता है। मैंडी भी इस बात को समझ गई थी कि आखिरकार उसने ये बात एक्सेप्ट तो की। तभी अचानक एलिसा के वॉकी टॉकी पर किसी के आवाज आने लगे होते हैं। ये सिग्नल तो उस घर में मौजूद बेसमेंट से आ रहे थे। एलिसा समझ जाती है कि ये जरूर उसका घायल दोस्त हो सकता है, जो अभी भी शायद जिंदा था। इसीलिए एलिसा ने डिसाइड किया कि वो बेसमेंट के अंदर जाकर उसे चेक करेगी। विकी का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से अकेले नहीं जाने दे सकता, इसीलिए वो भी अपने वाइफ को समझाकर एलिसा के साथ बेसमेंट में जाने लगता है। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पर एलिसा का फ्रेंड मिला था, जो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसके पूरे बॉडी पर क्रिएचर ने जगह जगह पर निशान बना दिए थे, जिसकी वजह से एलिसा का फ्रेंड काफी ज्यादा तड़प रहा होता है। विकी का हस्बैंड और एलिसा उस फ्रेंड को रेस्क्यू कर ही रहे थे, तभी वहां से किसी की गुर्राने की आवाज आने लगती है। विकी के हस्बैंड ने जब पीछे मुड़कर देखा तब वहां पर तो वही क्रिएचर मौजूद था, जो कि उनके ऊपर हमला करने आ जाता है। लेकिन विकी का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाते हुए उस क्रिएचर से अकेला लड़ रहा था। उसने एलिसा और बाकी लोगों को कह दिया था कि तुम अपने घायल दोस्त को लेकर ऊपर चले जाओ, मैं इसे अकेले ही संभाल लेता हूँ। एलिसा अपने दोस्त को लेकर ऊपर चली गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि उस खतरनाक क्रिएचर के सामने विकी का हस्बैंड टिक ही नहीं पाता, और अब देखते ही देखते उस क्रिएचर ने विकी के हस्बैंड को पूरा मार दिया होता है। यहाँ एलिसा के फ्रेंड के बॉडी पर इतने घाव लगे हुए थे कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, बट डगलस जिसे कि बांध कर रखा गया होता है, वो एलिसा को एडवाइस दे रहा था कि हम तुम्हारे घायल फ्रेंड की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम तुम्हारे फ्रेंड का यूज करें उस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए, तो हमें उतना समय मिल सकता था यहाँ से भागने के लिए। लेकिन एलिसा अपने फ्रेंड को जान से मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए बहुत सोचने के बाद वो एक दूसरा प्लान बनाती है कि हम किसी भी तरीके से उस क्रिएचर को बेसमेंट में फंसा देंगे और बहुत सारे पेट्रोल छिड़ककर इस पूरे घर को ही आग लगा देंगे। डगलस भी कहीं न कहीं एलिसा के इस प्लान से राजी हो जाता है, इसीलिए अब एलिसा डगलस के ऊपर भरोसा करके उसके हाथ खोल देती है। लेकिन तब डगलस एकदम पागल होकर एलिसा के उस घायल फ्रेंड को मारने लगा था, जिससे कि बहुत ही कम समय में एलिसा का दोस्त मारा जाता है। दरअसल डगलस ने अब डिसाइड किया कि वो सारे लोगों को मारकर खुद ही अकेले यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन डगलस भूल रहा था कि वो काफी ज्यादा आवाज कर रहा है और वो क्रिएचर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होता था। अगले ही मोमेंट में वो क्रिएचर तो बेसमेंट से बाहर निकलकर डगलस को पकड़ लेता है और वो तो उसकी पूरी बॉडी को चीर चीर कर खाने लगा था। एलिसा, मैंडी और बचे हुए लोग तो ये देख रहे होते हैं। तभी एलिसा ने एडवाइस दी कि ये एक अच्छा मौका है इस क्रिएचर को मारने का। वो सब जल्द से जल्द बेसमेंट में जाकर बहुत सारे पेट्रोल लेकर आकर छिड़कने लगते हैं, और अब देखते ही देखते एलिसा ने तो वहाँ आग लगा दी थी, जिससे कि वो क्रिएचर भी उसमें जलने लगता है। अब सभी लोग बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकल रहे थे जहाँ से वो भाग सकते हैं, लेकिन तभी विकी को वहाँ पर अपने हस्बैंड की डेड बॉडी दिख गई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर वहाँ रोने लग जाती है। हालांकि एलिसा उससे कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, बट वो मानती ही नहीं और अपने हस्बैंड के साथ रुकने का डिसाइड करती है। तभी अचानक एलिसा के एक दूसरे दोस्त पर किसी ने हमला कर दिया था, और यहाँ पता चलता है कि वहाँ पर तो 2 क्रिएचर थे, जिनमें से एक क्रिएचर आग में फंस चुका है और ये दूसरा क्रिएचर जिसने कि एलिसा के फ्रेंड को भी मार दिया। हालांकि अब विकी भी भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो क्रिएचर उसे भी नहीं छोड़ता। अब सिर्फ जंगल में मैंडी और एलिसा ही सर्वाइवर्स बचते हैं, लेकिन उस क्रिएचर का मन अभी तक भरा नहीं था। वो तो लगातार उनका पीछा करते हुए एलिसा को भी पकड़ लेता है और उसे लगातार नुकीले नाखूनों से मारने लगता है। मैंडी भी इतना समझ चुकी थी कि वो अब एलिसा को नहीं बचा सकती, इसीलिए वो जंगल के काफी दूर भागने लगती है एक अच्छा मौका देखकर। मैंडी ने ये समझदारी दिखाई कि उसने अपने बॉडी पर बहुत सारे कीचड़ लगा लिए थे, जिससे कि वो क्रिएचर उसे स्मेल करके उसके पास ना पहुंच सके।
मैंडी लगातार भागते हुए हाईवे पर पहुंच जाती है जहां पर उनकी कार मौजूद थी, पर वो जैसे ही अपनी कार को चालू करके आगे बढ़ने गई तभी वो दूसरा वाला क्रिएचर कार के शीशों को तोड़ते हुए उस पर हमला कर रहा था। हालांकि इन सारी चीजों में मैंडी काफी घायल हो चुकी थी, पर वो लगातार गाड़ी चलाती है जिससे कि वो क्रिएचर फिसलने की वजह से टायर के नीचे आ गया था और उसकी एकदम खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। इतने सारे लोगों में से सिर्फ मैंडी ही बची थी जो अपनी कार लेकर डायरेक्टली जंगल से बाहर निकल गई होती है, लेकिन वो ये सारी चीजें अपनी पूरी जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। इसी तरीके से हमारी ये चौंका देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।